नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग इस चैप्टर में मानस प्रकृति के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रकृति के अंतर्गत सिंपली जो प्रकृति को डिफाइन किया था और उसमें जो भेद थे अर्थात दैहिक प्रकृति की बात किया था। दैहिक प्रकृति में हम लोगों ने बात किया था कि जो दैहिक प्रकृति होती है अर्थात जो शारीरिक प्रकृति होती है उसका निर्माण भी कहीं न कहीं दोषों के हिसाब से होता है। और दोष कोई व्यक्ति वातिक प्रकृति को होता है, कोई व्यक्ति पैतिक प्रकृति को होता है, कोई कफत प्रकृति को होता है, कोई द्वंद्वज होता है, कोई सम प्रकृति को होता है। तो इस तरह के हम लोगों ने बात किया था। आइए बात करते हैं मानस प्रकृति। तो मानस प्रकृति में जो मानस शब्द है कहीं न कहीं मन से इन्वॉल्वमेंट है। तो मन पर भी दोषों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और मन पर दोषों का प्रभाव पड़ने का मतलब होता है कि वात पित्त कफ का प्रभाव पड़ता है। तो मन क्या होता है, देखा जाए तो त्रिगुणात्मक होता है। मन त्रिगुणात्मक होने का मतलब क्या होता है कि सत्व रज तम से युक्त होता है। मन किससे युक्त होता है? सत्व रज और तम से युक्त होता है। कोई व्यक्ति सात्विक प्रकृति को होता है, मतलब किसी व्यक्ति के मन पर सत्व गुण की प्रधानता होती है, बहुलता होती है। किसी व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता होती है, किसी व्यक्ति के मन पर तामस अर्थात तम गुण की प्रधानता होती है। उसी के अकॉर्डिंग उसकी मानसिक प्रकृति का निर्धारण होता है। अब यहाँ देखेंगे इस सत्वरजतम को त्रिगुण बोलते हैं, इसलिए मन त्रिगुणात्मक होता है। आइए बात करते हैं प्रकृति की। चलिए मानस प्रकृति की बात कर रहे हैं। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये लेक्चर आपको जो भी मानस प्रकृति से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एक बार के आपके क्लियर वीडियो देखने पर क्लियर हो जाएगा। दोबारा इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे यहाँ प्रकृति जो शब्द हम लोगों ने पहले भी डिफाइन कर चुके प्रकृति को डिफाइन करते समय कि प्र प्लस क्री प्लस त्री। तो प्र जो शब्द होता है वो इंडिकेट करता है सत्व गुण को। प्र किसको इंडिकेट करता है? सत्व गुण को इंडिकेट करता है। सत्व गुण क्या होता है? ज्ञानार्थक होता है, हमेशा ज्ञान से संबंधित जुड़ा होता है। और उसमें कौन से दोष की इन्वॉल्वमेंट है? तो उसमें पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, सत्व गुण में सत्व गुण को बनाए रखने के लिए पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, पित्त दोष का रिक्वायरमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट है। उसी तरह से क्री का मतलब यहाँ पर रजोगुण को इंडिकेट करता है। रजोगुण क्या होता है? गति अर्थक। तो रजोगुण का मतलब यहाँ पर वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है। तो रज गुण का मतलब वात दोष का इन्वॉल्वमेंट, अगति, वात की वजह से गतियां होती हैं। तो जितनी भी मानसिक गतियां हैं, जो विचार है, सोच है, जो भी चीजें हैं वो किसकी वजह से हो रही है? वातिक गुण की वजह से या रजोगुण की वजह से हो रही है। फिर देखते हैं ती का मतलब तमोगुण होता है। तमोगुण का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग देखते हैं कि पूरे दिन व्यक्ति भाग दौड़ करता है, लेकिन शाम के समय जैसे ही कफ का, शाम के समय मतलब कफ का शाम के समय या रात जैसे सायंकाल होता है तो वहाँ कफ का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। तो तमोगुण में कफ का इन्वॉल्वमेंट है और इस कफ के इन्वॉल्वमेंट को होने की वजह से व्यक्ति जो तामस प्रकृति का होता है, शाम के समय शराब, जुए, इस तरह की चीज़ें, मतलब कि रात में ही ये चीज़ें एक्टिविटी होती है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर प्र प्लस क्री प्लस ती को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। आइए बात करते हैं कि मानस प्रकृति का निर्माण होता कैसे है। हम लोगों ने दैहिक प्रकृति या शारीरिक प्रकृति का निर्माण के बारे में देखा था। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्लियर कट कहा था कि जो प्रकृति का निर्धारण जो गर्भ के दौरान ही होता था, शुक्र शोणित के संयोग के समय ही होता है और उसी समय उसकी शारीरिक और मानसिक प्रकृति दोनों प्रकृति का निर्माण होता है। जब भी प्रकृति के निर्माण की बात आए, चाहे आपका दैहिक प्रकृति पूछे, चाहे मानस प्रकृति पूछे या सिंपल प्रकृति पूछे उसका निर्माण, तो एक ही श्लोक है, उसको बार बार आपको याद रखना चाहिए कि क्या करा है? शुक्र शोणित संयोग। शुक्र शोणित संयोग कहाँ होगा और कब होगा? तो शुक्र शोणित संयोग कहीं न कहीं गर्भाशय में होगा। और देखेंगे यो भवे दोष उत्कट है। और उस समय जब शुक्र शोणित संयोग के समय जिस दोष की उत्कटता होगी, इसको हम लोग बार बार जोर देके कहते हैं कि ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है इस श्लोक में दोष उत्कट का मतलब क्या है? तो दोष उत्कट का मतलब कि दोषों की प्रबलता है, दोषों की प्रबलता। तो उत्कट का मतलब होता है प्रबलता। जिस दोष का प्रबलता होगी, जिस दोष की डोमिनेंसी होगी, उसी दोष के अकॉर्डिंग व्यक्ति की प्रकृति का निर्धारण होता है। ये ध्यान रखिएगा कि शुक्र शोणित संयोग यो भवे दोष उत्कट प्रकृति जायते तेन, मीन्स जिस दोष की उत्कटता, उत्कट का मतलब होता है कि जिस दोष की प्रबलता होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रकृति का निर्धारण होगा। तेन तस्या में लक्षण सिरु, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी प्रकृति के अकॉर्डिंग व्यक्ति में लक्षण आएंगे। तो यहाँ पर बात की कर दिए हैं कि किस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर देख लिया कि सत्व गुण जो व्यक्ति होता है, सात्विक प्रकृति व्यक्ति में पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट है
और राजस जो राजस प्रकृति वाले व्यक्ति में वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है और तामस प्रकृति वाले में कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है। अब आइए बात करते हैं प्रकृति के भेद, मानस प्रकृति के भेद की बात करते हैं। तो यहाँ बहुत ही डाउट होता है कि मानस प्रकृति की संख्या कितनी होती, आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। तो मानस प्रकृति के भेद डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। तो देखेंगे सबसे पहले आचार्य चरक ने मानस प्रकृति के 3 ही भेद बोले हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि 3 भेद होते हैं। तो मानस प्रकृति कौन कौन से 3 भेद है? सात्विक प्रकृति, राजस प्रकृति और तामस प्रकृति। कौन कौन सी है? सात्विक जो कि सत्वगुण की वजह से है, राजस प्रकृति रजोगुण की वजह से है, तामस प्रकृति तमोगुण की वजह से है। तो याद रखिएगा कि आपके मानस प्रकृति के सबसे पहले 3 ही भेद होते हैं, सात्विक प्रकृति, राजस प्रकृति और तामस प्रकृति। पुनः आचार्य चरक ने इस सात्विक प्रकृति के 7 भेद बोले हैं और राजस प्रकृति के 6 भेद बोले हैं और तामस प्रकृति के 3 भेद बोले हैं। तो अगर इन तीनों को जोड़ दें 7 + 6 13, 13 3 16, तो इसलिए हम लोग कहा 3/16। चरक ने कितना बोला है? चरक ने बोला है 3/16, मतलब 3 भी ऑप्शन हो सकता है, 16 भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3 या 16 ऑप्शन है तो ठीक है चरक के अकॉर्डिंग। बट यहीं पर काश्यप ने इसकी संख्या 18, 16 की जगह पे 18 कह दिया है, तो 2 बढ़ाया उन्होंने, हम उसके बाद में बात करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सात्विक प्रकृति क्या है। सात्विक प्रकृति अर्थात इसके जो 7 भेद कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखेंगे कि ब्रह्मकाय, महेंद्रकाय या ऐन्द्रकाय। ब्रह्मकाय या इसको महेंद्रकाय या मतलब महेंद्रकाय ऐन्द्रकाय एक ही है। तीसरे नंबर पे देखेंगे वारुणकाय, वारुण का मतलब होता है जल। और चौथे नंबर पे देखेंगे कौबेर, कौबेर जो कुबेर का पुष्प होता है उसको बोलते हैं कौबेर, कौबेरकाय। और 5वें नंबर पे गांधर्व, गांधर्व का मतलब सुगंधित, गांधर्व का मतलब होता है सुगंधित, तो गांधर्वकाय। 6ठे नंबर पे याम्यकाय, याम्य आधा म याम्यकाय। और 7वें नंबर पे आपका ऋषि या आर्षकाय, तो ऋषि मतलब जो ऋषि मुनि संबंधित होता है उसको आर्ष भी बोलते हैं, तो ऋषिकाय या आर्षकाय। अब देखते हैं कि अब ये तो बात थी कि चरक ने 7 बोले हैं, काश्यप ने इसकी संख्या 7 की जगह 8 मानी है, क्योंकि उन्होंने 16 की जगह 18 मानी है। इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा माना होगा, किसी तीनों में से किसी दो को बढ़ाया होगा। तो 7 की जगह उन्होंने सात्विक प्रकृति की जगह 8 मान लिया, तो 8वां एक्स्ट्रा क्या माना है? 7 को तो माना ही माना है काश्यप ने, साथ ही साथ प्रजापत्य काय एक्स्ट्रा माना है। क्या माना है? प्रजापत्य काय को एक्स्ट्रा मान लिया है। अब आते हैं राजस प्रकृति। राजस प्रकृति जैसा कि देख रहे हैं, राजस प्रकृति में हम लोग का वात दोष की प्रबलता थी, तो वात देखेंगे कि राजस काय में चरक ने संख्या कितनी मानी है? 6 मानी है। राजस प्रकृति की संख्या 6 मानी है। तो देखेंगे पहले नंबर पे असुर काय, असुर मतलब राक्षस असुर, तो ये राक्षस काय असुर काय दोनों अलग अलग है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर एक राक्षस भी है। तो पहले नंबर पे असुर है, चौथे नंबर पे राक्षस है, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि इसको याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, ईजिली याद हो जाएगा। बेहिचक आप वीडियो को देखें कि पहले नंबर पे असुर काय है, दूसरे नंबर पे सर्पकाय है, तीसरे नंबर पे शाकुन। तो शाकुन मतलब होता है पक्षी, शाकुन का मतलब होता है पक्षी, ठीक है। चौथे नंबर पे राक्षस काय, तो देखेंगे असुर और राक्षस मिलते जुलते हैं, याद हो जाएगा। 5वें नंबर पे पिशाच, पैसाच काय, और 6ठे नंबर पे प्रेत काय। तो प्रेत पिशाच जनरली हम लोग एक साथ देते हैं, प्रेत और पिशाच एक साथ हो जाएंगे, राक्षस और असुर एक साथ हो जाएंगे, सर्प और पक्षी एक साथ हो जाएंगे। तो इसको हम लोग अभी याद कर लेंगे ट्रिक से। अब देखते हैं कि ये तो चरक ने जो राजस प्रकृति के भेद 6 माने थे, लेकिन काश्यप ने 7 बोल दिए। तो 7 बोल दिए, इसका मतलब क्या एक्स्ट्रा माना? 6 के 6 माना ही माना है। आपका एक्स्ट्रा क्या माना? याच्य काय, या आधा 6 क्षत्रिय 6 और याच्य काय, तो ये एक्स्ट्रा मान लिया याच्य काय, तो इसको याद रखिएगा। बाकी तीसरे नंबर पे आता है तामस प्रकृति, पहले नंबर पे सात्विक प्रकृति, दूसरे नंबर पर राजस प्रकृति, तीसरे नंबर पे तामस प्रकृति। तो इस तरह से 3 भेद मोटे मोटे थे, लेकिन पुनः इनके सब डिवीजन होने की वजह से संख्या 16 हो गई अकॉर्डिंग टू चरक। लेकिन काश्यप ने इसके सब डिवीजन की बात किया तो उसके 18 भेद बोले हैं, याद रखना चाहिए। तामस प्रकृति में क्या है? तामस प्रकृति की भेदों की संख्या 3 मानी चरक ने, यही बात काश्यप भी बोलते हैं 3 है, जिसमें पशु काय है, मत्स्य काय है, वनस्पति। पशु जानते ही हैं, पशु जानवर, मत्स्य मतलब होता है मछली, और वानस्पत्य मतलब वनस्पति पेड़ पौधे। इस तरह के जो प्रकृति वाले होते हैं मानस प्रकृति की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आई कि हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ तो लिया, इसको याद कैसे करें। सबसे बड़ा कि है कि ये जो 7 भेद है, ये 6 भेद हैं,
ये 3 तो याद कर सकते हैं, लेकिन 7 और 6 भेद का नाम याद करना, क्योंकि आपस में देखेंगे किसी में पशु है किसी में पक्षी है, तो मिलते जुलते इसको याद करने का हम लोग ट्रिक दिखाएंगे यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर ब्रह्मा ऋषि ने इंद्र को यमराज के पास भेजा। ब्रह्मा ऋषि ने, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, जिससे कि हमारा ये वाला सात्विक काय के जो सात्विक प्रकृति के जो 7 भेद है वो याद हो जाए। तो इसमें क्या, ब्रह्मा ऋषि ने इंद्र को यमराज के पास भेजा। किसने किसके पास भेजा? ब्रह्मा ऋषि ने यमराज, इंद्र को किसको भेजा? यमराज के पास भेजा। ब्रह्मा ऋषि ने इंद्र को यमराज के पास भेजा। इंद्र को क्यों भेजा? ब्रह्मा ऋषि ने यमराज के पास। इंद्र को भेजा यमराज के पास किसने? ब्रह्मा ऋषि ने। तो ब्रह्मा ऋषि ने इंद्र को यमराज के पास भेजा कि क्या लाने के लिए? जल से सुगंधित कुबेर को लाओ। ब्रह्मा ऋषि ने इंद्र को किसके पास भेजा? यमराज के पास भेजा कि जल से कुबेर को लाओ। तो जल में ही कुबेर, सुगंधित कुबेर होते हैं, जल में ही सुगंधित कुबेर फूलते हैं, जो फ्लावर होता है जल में ही रहता है। जल से सुगंधित कुबेर को लाओ, याद रहेगा। तो देखेंगे ब्रह्मा ऋषि, तो ब्रह्मा का मतलब हो जाएगा ब्रह्मकाय, ऋषि का मतलब हो जाएगा ऋषि का या 7वें नंबर का। ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मकाय, ऋषि का मतलब ऋषि का, इंद्र का मतलब ऐन्द्रकाय, ऐन्द्रकाय या महेंद्रकाय, आप इसको याद रखें। दूसरे नंबर पे ऐन्द्र या महेंद्र। फिर तीसरे नंबर पे देखेंगे इंद्रकाय हो ही गया, और फिर देखेंगे यमराज, तो यमराज मतलब याम्यकाय, 6ठे नंबर का याम्यकाय, यमराज मतलब याम्यकाय। और इसमें देखेंगे जल, जल मतलब होता है वारुड़। तो हम लोगों ने कहा था वारुड़ काय का मतलब क्या है? वारुड़ मतलब जल, तो जल मतलब वारुड़ काय। सुगंधित, सुगंधित को बोला था कि कहीं न कहीं क्या है सुगंधित का मतलब, यहाँ पर देखेंगे गांधर्व काय। यहाँ पर सुगंधित मतलब गंधर्व, गंधर्व मतलब होता है सुगंधित, तो यहाँ पर सुगंधित मतलब गंधर्व काय। और कुबेर का मतलब कौबेर काय, चौथे नंबर का है ही। ये हो गया आपका 7 आपके सात्विक प्रकृति की बात हो गई। अब आता है दूसरे नंबर पे राजस प्रकृति। राजस प्रकृति के भेद चरक ने 6 बोले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि याद कैसे करना है, कि देखेंगे असुर और राक्षस को एक साथ ले लीजिए। पहले और चौथे नंबर को एक साथ लेंगे, असुर और राक्षस को एक साथ लेंगे। दूसरा है कि प्रेत और पैशाच, प्रेत और पैशाच को हम लोग एक साथ लेंगे, बाकी सर पर शाकुन को एक साथ लेंगे। तो आर रैप एसएस, रैप एसएस, रैप कर रहा है एसएस, ठीक है ना। तो आर से राक्षस हो जाएगा, ए से असुर, तो राक्षस असुर एक साथ हो जाएंगे, राक्षस असुर एक साथ हो जाएंगे रैप। पी से क्या होगा? प्रेत पिशाच, याद रहेगा। रैप मतलब राक्षस असुर, प्रेत पिशाच, एस एस सर्प शाकुन, इसको तीनों का अलग अलग कर दीजिए। RAPPSS, RAPPSS कह सकते हैं या रैप एसएस कह सकते हैं। राक्षस असुर हो जाएगा, प्रेत से पीपी से हो जाएगा प्रेत पिशाच हो जाएगा, एसएस से सर्प शाकुन, शाकुन का मतलब होता है पक्षी, शाकुन का मतलब हो जाएगा पक्षी, चिड़िया, तो पक्षी हो जाएगा। तो ये आपके 6 भेद हो गए। इस तरह से राक्षस असुर प्रेत पिशाच सर्प शाकुन ये काय हो गए। तीसरे नंबर पे आता है तामस प्रकृति। तामस प्रकृति देख रहे होंगे कि पशु वनस्पति, पशु वन में मछली ढूंढते हैं। पशु वन में क्या ढूंढते हैं? पशु जनरल वन में चारा ढूंढते हैं, लेकिन ये पशु कैसे थे? मानसिक प्रकृति वाले जो पशु हैं वो क्या है? वो मछली ढूंढते हैं, मतलब मांसाहारी है पशु। यहाँ पर ये मांसाहारी, इसका मतलब क्या ढूंढेंगे? घास फूस नहीं ढूंढेंगे, वनस्पतियाँ नहीं ढूंढेंगे, पशु वन में मछली ढूंढते हैं। तो पशु मतलब पशु काय हो जाएगा, वन का मतलब वनस्पति काय हो जाएगा, मछली का मतलब मत्स्य काय हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग मानसिक जो मानस प्रकृति, अगर आपका डिटेल आता है तो आप इसको डिटेल लिख सकते हैं आपके एग्जाम में। और बहुत उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।